ऐसे इस वक्त जो भारत की रणनीति है, लगातार हर तरफ मिसाइलों की बौछार साफ तौर पर नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, हमलों से एक बार फिर दहल रहा है ईरान और मिसाइलों की यहां पर बौछार साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान भी कर रहा है पलटवार। ईरान पर ट्रंप का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है कि बिना शर्त यहां पर वो आत्मसमर्पण कर दे। क्या बिना शर्त सरेंडर करता हुआ नजर आएगा यहां पर ईरान? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने यहां पर बयान दिया है और पड़ोसी मुल्कों पर नहीं करेंगे हमला। हम साफ तौर पर लगातार देख रहे थे कि यहां पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई के बीच जितने भी खाड़ी देश हैं, जहां जहां अमेरिका बेस है, वहां पर सीधे उन अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। लेकिन यहां पर पड़ोसी देशों पर हमला रोकने का फैसला किया है फिलहाल ईरान ने। सऊदी अरेबिया की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन फिलहाल मसूद पेशेकियान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और सरेंडर का सपना पालने वालों को भी नाकाम होंगे उनके ये सपने। ये भी बात साफ कर दी है कि अमेरिका की जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की जो चेतावनी है, जो मांग है, वो यहां पर ईरान ने ठुकरा दी है। तो ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। पहले ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि वो अमेरिका की जो एयरबेस है, जो खाड़ी देशों में जहां मौजूद है, उनको वो निशाना बनाएगा। लेकिन यहां पर ईरान ने फिलहाल जो खाड़ी देश हैं, जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनसे माफी मांगी है। तो ट्रंप ने यहां पर दावा किया है कि ईरान की सेना तबाह हो गई है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं और सेना और नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है और यहां पर उसे अब सरेंडर करना होगा। 32 जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। अनकंडीशनल सरेंडर के बाद भी किसी तरह की कोई भी बात होगी, किसी तरह की कोई डील होगी, क्या बीच में कोई मध्यस्थता होगी, जब तक ईरान घुटने नहीं टेकेगा, बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा, तब तक अमेरिका किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं लेगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त 8वें दिन भी तनाव लगातार जारी है। सरकारी ढांचों पर लगातार मिसाइल दागी जा रही है और इस संघर्ष में अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी आ गए हैं, उसको लेकर चिंता की लकीरें हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। 3000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले हुए हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर भी निशाना बनाया गया है और यहां पर जमीनी लड़ाई की भी खबरें साफ तौर पर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इस वक्त जो बयान सामने आया है, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने कहा है वो झुकेगा नहीं। पड़ोसी देशों से जरूर उसने माफी मांगी है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल पर लगातार उसने मिसाइल तानी हुई है, नहीं झुक रहा ईरान। तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार अटैक हो रहा है, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और इजराइल साफ तौर पर वहां पर जिस तरह से सारंग बज रहे हैं, वो खबर सामने आ रही है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त सक्रिय है। कई मिसाइलों को उसने इंटरसेप्ट किया है और बसरा में भी ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन इजराइल ने भी ये बात साफ की है कि कई महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने रोक दिया है। यानी कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इस वक्त काम कर रहा है। लेकिन इराक में जिस तरह से ड्रोन अटैक, हेलिकॉप्टर और केबीआर के दफ्तर भी जले हैं, इराक भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि जो यूएस की तेल कंपनियां हैं, इन तमाम क्षेत्रों में, इन जगहों पर उनको यहां पर निशाना बनाया गया है। गोदामों में भी आग लगी है, ऐसी तस्वीर सामने साफ आ रही है। तो यहां पर ईरान के राजदूत का क्या कुछ बयान सामने आया है, आइए हम वो सुन लेते हैं। तो यहां पर ईरान में ईरानी राजदूत ने कहा है कि 1332 की मौत हुई है और हजारों जख्मी हैं। आम नागरिकों को यहां पर निशाना बनाया गया है। तो इसको लेकर ईरान के यूएन में ईरानी राजदूत ने यहां पर सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बीच में बोलने की जरूरत है और यहां पर बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर ईरान ने आवाज उठाई है कि करीबन 1300 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं अभी जिस तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। कूटनीतिक समाधान पर जोर देने की बात कही जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में किस तरह की बातचीत हो सकती है? मिडिल ईस्ट की मौजूदा हालात पर कूटनीति को लेकर कैसे हम डिप्लोमेसी को लेकर बातचीत कर सकते हैं, इस पर पुतिन ने भी बात की है। ईरान में तुरंत युद्ध विराम का समर्थन यहाँ पे किया है। हिंसा रोकने का यहाँ पर आग्रह किया गया है और बल की बजाय बातचीत से हो समाधान, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्या ईरान की जो स्थिति, जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है, क्या इसमें ऐसे में किसी भी तरह की बातचीत की बात हो सकती है? ये जो संघर्ष था अब वो जमीनी
संघर्ष तक पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकू भी इसमें शामिल हो चुके हैं। क्या अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस को भी इस्तेमाल करेगा? ये तमाम सवाल हैं जो इस पर हम बने हुए हैं। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे मीरपुर टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।